अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल पर बरहम, टेलीफोन करके नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से तल्ख लहजे में बात की। जंगबंदी के बाद ईरान पर इसराइली हमले पर गुफ्तगू की। CNN ने बताया, ट्रंप के फोन के बाद नेतन्याहू को समझ आ गई कि ईरान पर मजीद हमले महंगे पड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में भी सदर ट्रंप ने इसराइल से नाराजगी का इजहार किया। कहा, अपने पायलट वापस बुलाओ, ईरान पर बम मत बरसाओ। जंगबंदी के बाद इसराइल को बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। ईरान की तरफ से गलती से रॉकेट चल गया जो गिरा भी नहीं। इसराइल ने जवाब में इतनी शदीद बमबारी की पहले कभी नहीं देखी। अब इसराइल ने ईरान पर बम गिराए तो ये मुआहदे की बड़ी खिलाफवर्जी होगी। अब मैं बम गिराने नहीं दूंगा। ट्रंप ने ईरान और इसराइल में भी जंगबंदी करा दी। कहते हैं, ईरान में निजाम की तब्दीली मकसद नहीं था, चाहता था तमाम चीजें मामूल के मुताबिक आ जाएं। रिजीम चेंज से बड़ी अफरा तफरी मच जाती जिसका फायदा न था। ईरानी बहुत अच्छे कारोबारी लोग हैं, उनके पास बहुत ज्यादा तेल है, वो ठीक हालत में हैं। कहा, इसराइल और ईरान दोनों जंगबंदी चाहते थे। मेरे लिए एजाज है कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात और सलाहियतें खत्म की। हमने ईरान का एटमी खतरा जड़ से खत्म कर दिया है। जंग का खात्मा हो गया, अब अमन का आगाज है। ये सब मेरी क़यादत में हुआ। ईरान अमेरिका के साथ मामलात हल करने के लिए तैयार है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी वली अहद को बता दिया। मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा, आलमी उसूलों के तहत अमेरिका के साथ मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। मसाइल का हल बातचीत और आलमी उसूलों की पासदारी में है। ईरानी सदर ने इलाका इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जारियत जारी रही तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका के पैगामात मिले, बिलवास्ता ज़राए से जवाब दिया गया। जब तक ईरान पर जारियत बंद नहीं होती, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। इसराइल का जंगबंदी के बाद भी ईरान में 3 मकामात पर हमला। ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। तेहरान में जोहरी साइंसदान रजा सिद्दीकी साबिर को निशाना बनाया। गिलान में इसराइली हमले में 9 इसराइली शहरी शहीद, 30 से जायद जख्मी हो गए। इसराइल ने मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग पैड, पासदारान इनकलाब के दफ्तर, अस्करी सनतों और जोहरी तजर्बा गाहों पर भी हमले किए। बाबुल सर शहर पर भी हमला किया। इसराइल का भी ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा, ईरान ने 2 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स फायर किए जिन्हें रोक लिया गया। ईरानी हुक्काम की इसराइल पर हमलों की तरदीद। कहा, जंगबंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से नाराज हो गए। कहा, अपने पायलट वापस बुलाओ, ईरान पर बम मत बरसाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, जंगबंदी के बाद इसराइल को बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। ईरान की तरफ से गलती से रॉकेट चल गया जो गिरा भी नहीं। इसराइल ने जवाब में इतनी शदीद बमबारी की पहले कभी नहीं देखी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, इसका ये मतलब नहीं सारे बम पहले ही घंटे में गिरा दूं। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी। तेहरान अब कभी जौहरी प्रोग्राम को दोबारा नहीं बना पाएगा। अब इसराइल ने ईरान पर बम गिराए तो ये मुआहदे की बड़ी खिलाफवर्जी होगी। अब मैं बम गिराने नहीं दूंगा। ईरान इसराइल सीज फायर दोबारा से नाफिज हो गया है। अमरीकी सदर ने अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले के बाद रात गए जंगबंदी का ऐलान किया। कहा, हमले से पहले इतला देने पर ईरान का शुक्रिया। किसी जान का ज़िया हुआ, ना कोई जख्मी हुआ। दुनिया और मशरिक़ वुस्ता हकीकी फातेह हैं। दुनिया भर में 12 रोजा जंग के खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। ईरान मुकम्मल तौर पर जंग बंदी का एहतराम करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। ईरानी सदर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार। कहा, मुज़ाकरात की मेज पर ईरानी आवाम के हुकूक के दिफा के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी बाज़ाब्ता जंग बंदी का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। जंग बंदी मुआहिदा बतदरीज नाफिजुल अमल होगा। इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी
اور کسی بھی وقت کارروائی کی آزادی کو برقرار رکھے گا۔ دفاعی تعاون اور ایرانی جوہری تنصیبات ختم کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر میں رابطہ۔ ایرانی صدر نے حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف۔ وزیر اعظم کا UN سلامتی کونسل، OIC سمیت ہر فورم پر ایران کی حمایت کا اعادہ، کہا خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا امت مسلمہ میں اتحاد اور رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ قطر نے جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قطری وزیر اعظم نے بتایا امریکی دوستوں نے ایران سے بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا۔ امید ہے اسرائیل اور ایران میں سیز فائر قائم رہے گا۔ قطر میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایران کے حملے پر حیرت ہوئی۔ قطر میں ایرانی سفیر کی طلبی۔ قطری وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے امریکی اڈے پر حملے کی مذمت کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امیر قطر سے رابطہ، واضح کیا ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کا ہرگز مطلب ایران کے دوست، بھائی اور پڑوسی ملک قطر سے تصادم نہیں۔ ایرانی صدر نے امیر قطر کو بتایا کہ مشکل وقت میں قطری حکومت کے دوستانہ اور خیر سگالی پر مبنی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بتایا ان کے ملک میں موجود امریکی اڈے ایران پر حملے کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ وہ ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات میں مزید وسعت چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا بھی امیر قطر کو فون، ایران کی جانب سے قطر پر حملے کی مذمت، کہا ایران کا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ ہے۔ ایران نے گزشتہ روز دوحہ میں امریکہ کے فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر درجن سے زیادہ میزائل داغے تھے۔ عالمی برادری نے جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیا۔ سعودی عرب کا ایران اسرائیل سیز فائر کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی صدر کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ فریقین عمل درآمد کریں۔ امید ہے معاہدہ استحکام سلامتی میں مددگار ثابت ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ نے بیان دیا فوجی اقدامات امن نہیں لا سکتے۔ ایران اسرائیل کو جنگ بندی برقرار رکھنی چاہیے۔ حقائق نے ثابت کیا مذاکرات مسائل کے حل کا صحیح راستہ ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا روس اسرائیل ایران جنگ بندی کا حامی ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جاری رہے گی۔ ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل ہے۔ جرمنی اور یورپی یونین کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ جرمن چانسلر نے کہا امید ہے فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں گے۔ فرانس نے کہا ایران جوہری اور بیلسٹک پروگرام پر مذاکرات شروع کرے۔ عمل درآمد سے پہلے ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، 5 اسرائیلی ہلاک۔ جنوبی حصے پر حملے میں 22 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا بھی ایران پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج کی دہشت گردی میں تہران میں ایرانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد رضا صدیقی صابر سمیت 9 افراد شہید، 33 زخمی ہوئے۔ حملہ دارالحکومت کی فردوسی اور ولی اصل سڑکوں کے قریب ہوا۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران پر حملے میں ایرانی میزائلوں لانچروں کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ امن بحال ہونے پر ایرانیوں کا خوشی کا اظہار۔ تہران میں شہریوں نے کہا دونوں ملکوں کے شہریوں نے جنگ کی قیمت چکائی۔ جنگ بندی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ تہران کے شہریوں کا کہنا ہے امن بحال ہونے پر سیر و تفریح پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ امید ہے اسرائیل جنگ بندی پر کاربند رہے گا، یہ سب کے مفاد میں ہے۔ پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان۔ میجر سعید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ جنوبی وزیرستان میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 11 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 7 کو زخمی کیا۔ جھڑپ میں شہید 37 سال کے میجر سید معیز کا تعلق چکوال سے تھا۔ 14 سال تک دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا۔ سوگواران میں اہلیہ اور 2 بیٹے شامل۔
26 साल के लांस नाइक जिब्रान का ताल्लुक बन्नू से था। सोगवारान में अहलिया और 3 बेटे शामिल हैं। सदर और वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहदा को खिराज अकीदत। फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की तारीफ। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात कुछ देर बाद। शहबाज शरीफ सिफारती वफ्द के एजाज में इशाइया देंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को सिफारती दौरे से मुताल्लिक ब्रीफिंग और रिपोर्ट पेश करेंगे। गैर मुल्की दौरों की मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। मेरा ख्याल है बानी पीटीआई माइनस ही हो गए हैं। अलीमा खानम केपी बजट पास होने पर हैरान, कहा बजट की परवाह नहीं, बानी ने जो कहा था वो हमारे लिए अहम है। नहीं मालूम बजट पास करने की क्या जल्दी थी, 2 दिन बानी का इंतजार नहीं किया। हैरान हूँ अरकान सूबाई असेंबली ने बजट पर बहस भी नहीं की। सहाफी ने सवाल किया, केपी अरकान कहते हैं अली अमीन गंडापुर ताकतवर हैं, उन्हें ना नहीं कह सकते। अलीमा खानम ने कहा केपी अरकान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन व अन हर तरह का। ठीक है, बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, उनका जो बयान आएगा उस पर मिनो आन अमल का पाबंद हूँ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अलीमा खानम के बयान पर रद्द अमल। कहा जो फैसला बानी पीटीआई ने किया हमें वो कबूल होगा। इस मामले पर बार बार बात करके इशू ना बनाया जाए। नाइंसाफी हुई है, खान साहब को बेल का राइट है, बाकी केसेस में सब में बेल मिली है, तो इसमें भी बेल मिलनी चाहिए। 9 मई के केस में खान साहब हमेशा कहते रहे कि इस पे कमीशन बनाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा से उनका एक कंसेप्ट है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी की जमानत मुस्तरद होने पर मायूसी हुई। बानी को दीगर मुकदमात में जमानत मिली, इसमें भी मिलनी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा में बजट बिल मंजूर नहीं हुआ, अभी प्रोसेस जारी है। बानी के मुताबिक आइंदा का लाएअमल तय होगा। पंजाब के फैसले बनी गाला में नहीं पंजाब में हो रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने कारकर्दगी और अपना एहतसाब ऐवान में पेश किया। पंजाब का अंदरूनी कर्जा 0 हो चुका। हमने अंडे, मुर्गियां और बछड़ों से नहीं, ज़रई शोबे से मईशत ठीक की। बजट में तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम रखा गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द की गवर्नर कामरान टिसोरी से मुलाकात। बजट मामलात, हुकूमती वफ्द से मुलाकात समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। एमकेएम वफ्द ने शहरी सिंध के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल कराने की अपील की। मुलाकात में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और राबता कमेटी के अरकान शरीक थे। वफ्द ने गवर्नर सिंध को हज की मुबारकबाद भी दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद और मुआवनत की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर, सऊदी अरब, चीन के सफीरों की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। वजीर आजम ने सऊदी सफीर से मुलाकात में कहा मुकालमा और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन के फरोग के लिए सऊदी अरब के साथ हैं। चीनी सफीर से मुलाकात में वजीर आजम का कहना था चीन की मदद से पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम मिला। पाकिस्तान सीपैक मंसूबों के मुअस्सर निफाज के लिए पुराज़्म है। खुशाइन बात है ईरान की मुस्तकिल मजाजी, उसका हौसला जो है ना उसकी फतह है। जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। जंगबंदी खुशाइन, ईरानी हौसले की फतह हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है ईरान ने कई गुना जदीद हथियारों से लैस दुश्मन का मुकाबला किया। ईरानी लीडरशिप और अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फतह ईरानी अवाम लीडरशिप के हौसले का सबूत है।
मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। बेंच मार्क 100 इंडेक्स में 5.3% से ज्यादा इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,22,246 पर बंद हुआ। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.3% यानी $3.82 कम हुई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी $3.75 कम हुआ। इसराइल ने गजा में मजीद 79 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फोर्सेज ने सलाहुद्दीन स्ट्रीट के इमदादी मरकज पर बमबारी की। इमदाद के मुंतजर 37 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। कल से 1 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। बताया कराची, सखर, हैदराबाद, थरपारकर बुध से हफ्ते तक आंधी तूफान की जद में होंगे। मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी हवाओं के साथ जल थल एक होगा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। भारतीयों की खेल के मैदान में भी पाकिस्तान से नफरत। ब्रॉडकास्टर्स ने एशिया कप के पोस्टर से पाकिस्तान को हटा दिया। पोस्टर पर भारतीय, श्रीलंकन और बांग्लादेशी कप्तान मौजूद। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई नहीं। पोस्टर देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने ब्रॉडकास्टर को आड़े हाथों लिया। शायकीन का कहना है पोस्टर से पाकिस्तान को हटाना ओछी हरकत है। मेगा इवेंट सितंबर अक्टूबर में भारत की मेजबानी में शेड्यूल है। पाक भारत कशीदगी की वजह से टूर्नामेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान है। बॉलर पाकिस्तानी, विकेट कीपर हिंदुस्तानी। इंग्लिश काउंटी में मोहम्मद अब्बास और ईशान किशन एक ही टीम में शामिल। ईशान ने अब्बास की गेंद पर कैच दिया। विकेट मिलने पर दोनों ने गले मिलकर खूब जश्न मनाया। इंग्लैंड की फेमस विक्ट्री। लीड्स टेस्ट में भारत को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा बड़ा हदफ 371 रन हासिल किया। भारतीय टीम 5 सेंचुरियों के बावजूद टेस्ट मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। 5 मैच की सीरीज में मेजबान इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरा मैच 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा। एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी जोड़ी छा गए। इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप 8 मुकाबले में नूर जमान और नासिर इकबाल ने कोरियन टीम को 2-1 से शिकस्त दी। कामयाबी का स्कोर 11-3, 5-11 और 11-4 रहा। सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान मलेशिया से होगा। एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान क्यूइस्ट की सेमीफाइनल में एंट्री। कोलंबो में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने मलाइशियन खिलाड़ी को शिकस्त दी। 3 के मुकाबले 5 फ्रेम से बाजी मारी। सेमीफाइनल में आसिफ का टकराव कल मलाइशिया के थुओरस से होगा। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का सालाना उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में पाक वतन आमद। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।